से हो या ना हो, किसी के सामने उन्हीं से रहने वाले नहीं है, यही अपन को खुशी है। और उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार तर्क वितर्क रखे, लेकिन अपन ने संग में रह के आचार्य श्री के मुख से जो चर्चाएं सुनी, जो स्वाध्याय समझा और जो आगम की बात अपन की पकड़ में आई है, अपने तर्कों से अपन ने उनको उत्तर दिए। और उन्हें स्वीकार थे या नहीं थे वो तो अपना अंतर्मन उनका जाने, लेकिन अपने सामने चुप तो रहना पड़ा, क्योंकि अपन ने शास्त्रोक्त बात कही। जीवन बदले बहुत अच्छी बात है, ना भी बदल पाए, पर यदि विचार बदल करके मान्यता भी बदलने लगे तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसा करके जब आचार्य श्री को समाचार भिजाया और उन्हीं लोगों ने जाके बताया कि ऐसा ऐसा हम लोगों का भाव था, महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी ने इस तरह का लाभ दिया। हाँ, तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसा भी स्वाध्याय बीच बीच में करना पड़ता है, ऐसा स्वाध्याय भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग हमेशा आचार्य श्री के पास नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंच भी जाए तो प्रसंग और अनुकूलता बनी नहीं बनी पूछने की, गुरु जी को समझाने की, उनके गांव में रहने पर सहजता से उनको लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा लाभ उनने लिया। अपनों को भी संतुष्टि और खुशी इसलिए रही कि यदि स्वाध्यायी लोग बैठते हैं और अपन कुछ बताते हैं तो अपने गुरु का नाम होता है, परंपरा वीतरागता का नाम होता है, मोक्ष मार्ग रत्नात्रय की प्रभावना बढ़ती है, दिगंबर मुनि मार्ग पर श्रद्धा जमती है, विपरीत मान्यताएं दूर होती हैं, और यही अपना पुरुषार्थ होना भी चाहिए। ऐसा 22वें चातुर्मास किया और मैं समाचार कुछ भेजूं कि उसके पहले प्रसाद सागर महाराज जी की खबर आ गई। क्या खबर आ गई? प्रसाद सागर जी ने खबर भिजवाई कि अब इतने अंदर तो महाराष्ट्र में चले गए हो, गोमटेस की वंदना करने का भाव तो आचार्य जी को निवेदन कर लो। हमने पूछवाया कि आप अपने मन से कह रहे हो या कुछ चर्चा? तो खबर भिजाई, आचार्य श्री चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में गए हैं, और देखो यदि वंदना करने का कोई भाव हो। अब वंदना करने का भाव तो ऐसा वंदना के नाम पर था, पर मुझे लगा महाराष्ट्र में अंदर भिजाने का भाव था। डायरेक्ट तो वंदना करा ही नहीं, चतुर्मास भी कराए। तो ऐसा करके भाव जब आया और लगा कि संघ में कोई चर्चा हुई होगी, और हुई है चर्चा, तो निवेदन कर लेना चाहिए। अपन ने पत्र लिख दिया, आचार्य श्री यहाँ तक हमारा बिहार हुआ है और आगे के क्षेत्र भी हैं महाराष्ट्र के, और गोमटेस बाहुबली भी हैं, आपका आशीर्वाद हो तो वंदना करने का हम दोनों का भाव है। बस क्या था, आचार्य श्री तो चाह ही रहे थे, तुरंत आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है, धीरे धीरे व्यवहार करके जाना, जल्दबाजी नहीं करना। तो हम लोगों ने तुरंत ही निर्णय किया, हमने। और 2007 का चातुर्मास करके पिछी परिवर्तन हम लोगों ने सिरपुर में किया, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके सिरपुर में किया। समाज सब वहीं की थी, सबका मन हुआ क्षेत्र पर पिछी परिवर्तन सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके करेंगे। बहुत समय के बाद किसी मुनि संघ के सानिध्य में समाज ने, कमेटी ने वहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया, क्योंकि श्वेतांबर साधु वगैरह आते रहते थे, उनके कार्यक्रम तो होते रहते थे, समाज मिलकर के करती रहती थी, पर प्रभावनापूर्ण तरीके से समाज कर नहीं पाई थी, और समाज को भाव भी था कोई संघ मिले तो हम करेंगे। तो उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान अच्छे तरीके से आयोजित किया। ग्राउंड में पौली मंदिर के बाहर जो जगह थी वहाँ पर बड़ा मंडप लगा के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया। ब्रह्मचारी अजय भैया सिरपुर वाले उसकी संयोजना में थे, प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी को बुलाया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करा के रथोत्सव भी पूरे नगर में, जहाँ जहाँ भी जिन गलियों में रथ जा सकता था, जिनेंद्र भगवान का रथ लेकर के संघ के साथ, यह सोच करके कि इस क्षेत्र की प्रभावना होना चाहिए। और उन दिनों में एक एक गांव की एक एक दिन समाजों को बुला करके, आज इस गांव की समाज, आज इस गांव की समाज, और आखिरी दिन सब जगह की समाजों को बुला के बहुत बड़े रूप में रथोत्सव संपन्न कराया।
आचर्य की भावना भी थी कि उस इलाके में ऐसा बड़ा कार्य होना चाहिए, संपन्न करके वहाँ से और छोटे छोटे ग्राम नगरों से बिहार करके हिंगोली का कार्यक्रम करा के जालना में भी एक विधान संपन्न करा के और आगे बढ़ते गए एलोरा, कचनेर, पैठन आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए गेवराई से निकल करके और बिहार करते करते करते, अब बिहार कर तो रहे थे लेकिन साथ में कुछ नहीं था। ब्रह्मचारी और हम, आगे पीछे कोई नहीं और गाड़ी वाहन भी नहीं, साथ में रखा भी नहीं। चतुर्मास वालों को भी मना कर दिया कि देखो आप पीछे लगोगे तो हमको विकल्प होगा कि आप हो और जल्दी जल्दी हम बिहार करेंगे नहीं, इसलिए हमको अपनी जिस गांव में मन लग गया जितने दिन रुकना, आप रहोगे तो हमें जल्दी बिहार करना पड़ेगा, पर हम फ्री मूड बिहार करें। कोई साधन नहीं रखा, सामान भी पढ़ने लिखने के कम कर दिए ताकि किसी को कोई आकुलता ना हो, जितना आवश्यक उतना रखो। एक गांव में हम लोग पहुंच गए, छोटा गांव था। छोटा गांव देख करके शाम को विश्राम किया और सुबह निकलने का भाव हुआ। 4-6 घर थे जैन समाज के, और उनको जैसे ही शाम को मालूम चला कि चर्चा है कि महाराज जी सुबह बिहार करें। चर्चा इसलिए करना पड़ती कि बिहार करने में समाज के लोग कुछ तो तैयार रहें ताकि अगले गांव तक भी जाएं, ऐसा संकेत देना पड़ता समाज को, अन्यथा लोग अपने अपने कामों में यहाँ वहाँ लग जाते। तो चर्चा होने पर अब वो 4-6 घर के लोग इतने बेचैन व्याकुल जैसे हो गए, महाराज जी आए, वैसे ही तो अपने गांव में रुकते नहीं, महाराज जी आए, संघ कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, इतने छोटे संघ का भी अपन आहार नहीं करा पाएंगे तो फिर कब कौन आएंगे। ऐसा करके रात में ही बैया वृत्ति में वो शराबा काके दुखी होने लगे। नहीं महाराज रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम लोग अगले गांव तक बिहार करा देंगे लेकिन आपको तो रुकना पड़ेगा। अब वो देखेंगे, ऐसा मन में तो आया, कुछ कहा नहीं, सुबह देखेंगे, इशारा कर दिया। और बिहार करना पक्का था लेकिन सुबह देखेंगे ऐसा कह दिया। अब सुबह होने में तो देरी है, महिलाएं तो 5 बजे से उठ करके आ गई और दरवाजे पर बैठ गई, सत्य घटना बिल्कुल, और भजन पर भजन गाने लगी। ठंड थी, दरवाजा खोल नहीं रहे, वो बाहर ही बैठी ठंड में भजन गाने लगी। और जैसे ही दरवाजा खोल के निकलने को हुए, उन्हें वो मराठी में वो भजन गाना शुरू कर दिया। आई गेली पान्य आला, थांबा थोड़ सामी, आई आलबिन तुम सोड़नार नाही। वो धन्य कुमार जी वाली कहानी जो है ना, उस पर मराठी में भजन है एक। वो धन्य कुमार पैर पकड़ लेता ना महाराज का, माँ उसकी पानी भरने जाती है, इस कहानी पर वो भजन बना है मराठी, बहुत अच्छा है। तो उस समय तक थोड़ी थोड़ी मराठी पकड़ में आने लगी थी, सारी महिलाएं वही भजन गाने लगी, निकलने नहीं देंगे, आहार करा के ही भेजेंगे, ऐसा करके। अब वो हिलक जी ने हमारी तरफ देखा, हमने हिलक जी की तरफ देखा और थोड़ा इशारा किया निकलने दो, लेकिन भाव उनके देखे तो हम लोगों ने कहा ठीक है आशीर्वाद, जाओ अपना काम करो, रुक गए बिहारी कैंसिल कर दिया। रुक, क्या फर्क पड़ता है एक टाइम में, और रुक गए सो रुक गए, क्या कोई डिक्लेयर थोड़ी है कार्यक्रम, और उनको चाहिए क्या है, केवल आहार ही तो करा ना, कुछ अपन से मांग थोड़ी रहे ऐसा करके चलो आहार उनके यहाँ हो गया। एक गांव तो क्या 4-6-8 गांव तक उनके गांव के बच्चे रोज रोज जाने लगे, बिहार कराने लगे। अपन कहिए और अपने लिए फायदा हो गया। आगे बढ़े तो आगे का और इलाका अपरिचित था, बिहार हो गया है, पहुंच गए, इतनी दूर है, कहीं ना कहीं से चर्चाएं पहुंच जाती। आचर्य ने महाराष्ट्र में अंदर सांगली में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तात्या भैया को खबर भेजती कि देखो महाराज जी लोग बिहार कर रहे हैं और आप जरा देखो। मराठी बराबर नहीं आती और ऐसा नया इलाका है तो आचर्य इतना समझते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में ऐसी भाषा की परेशानी नहीं होती, कर्नाटक थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी अब संघों को बिहार कराते हैं तो आचर्य कहीं ना कहीं कोई संकेत देते हैं। तात्या भैया को समाचार पहुंच गया कि दोनों महाराज जियों का बिहार आपके इलाके की ओर हो गया है, आप थोड़ा देखो।
भैया वो तो 8-10 ब्रह्मचारियों को लेकर के गाड़ी भर करके धर्मपुरी नाम के गांव में आ गए। पता लगाते हुए हम लोगों ने किसी को सूचना ही नहीं दी। हम लोग आहार के बाद, सामाजिक के बाद फ्री बैठे थे, बिहार करने की चर्चा कर रहे, वो जय जय करते हुए आ गए। अरे भैया कहाँ से आए, कौन हो? उस समय तक हमने तात्या को नाम से जाना नहीं था, सुना नहीं था। नाम तो सुना था, लेकिन ऐसे कोई परिचय नहीं था हमारा डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बाहर संघ में बहुत रहे, वो आचार्य के पास आते जाते रहे। तो महाराज जी मैं तात्या ब्रह्मचारी। अच्छा, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना आरिकाओं के बिहार में, इसमें उसमें है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा काम है, यहाँ कैसे कहाँ से आ रहे? बस महाराज जी आपके ही पास ही आए। हम लोगों के पास क्यों आए? वो आपका बिहार हमारी तरफ हो रहा है ना, तो हो रहा है। समाचार कैसे मिल गया? संघ से समाचार आया है कि महाराज जी उस तरफ जा रहे हैं, आप देखो। तो आप हमको देखने आए, देख लो, हम ऐसे ही तो बैठे हैं देख लो ना, और कुछ नहीं आगे पीछे। नहीं महाराज जी अब बराबर हम लोग साथ में रहेंगे। और उन्होंने बारामती वाले काका जी को सूचना दे दी। कुंथलगिरी की वंदना हम लोगों की हुई। कुंथलगिरी से आगे बढ़ते हुए हम लोग बारामती गए। वहाँ पर संघवी परिवार है जो कुंथलगिरी से क्षेत्र के महामंत्री हैं, अभी भी हैं, बहुत बड़ा। उन्होंने अपनी गाड़ी ये वो, हमने कहा भैया इतना हमारा वैसे ही हो गया है, आप चिंता काहे को करें? नहीं, अब हम लोगों की ड्यूटी है, जवाबदारी है, हमारे इस इलाके में आए हो। एक बार क्या हुआ, बीड से बिहार किया, कुंथलगिरी को जा रहे थे और दूरी अनुमान से ज़्यादा निकल गई। एक दोपहर को एक मकान में आहार होना था। मकान अजैन का था, रोड पर ही था, साफ सुथरा था, आधे में वो रहते थे, नया बना था, खाली था। ये ब्रह्मचारी लोग पूछ रहे थे कि चौका कहाँ लगाना। उसने कह दिया ये खाली है, यहाँ लगा लो। ठीक है। अब इन्होंने कहा हम लोग जाते हैं और सामान आमान लेके आएंगे। तो कहने भैया तुम्हारे महाराज की विधि क्या, ये तो हमें पता नहीं क्या कैसा करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो साग सब्जी वगैरह है ना, ये खूब लगी है, आप कहीं से लाना नहीं, इसका उपयोग आप करना, और जो चाहिए हो हम तो दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपके बहुत से महाराज कुंथलगिरी निकलते इसी गांव से, हम लोग जानते देखते हैं। हमारे घर में तो पहली बार तुम्हारे महाराज जी का आहार हो रहा है, आप जो चाहो करो। और ये सब लगा हुआ है, उसका वो छोटा सा स्थान था, उससे सब प्रकार की ये ताजी ताजी उन लोगों ने निकाली। उस परिवार को इतनी खुशी हुई, जैन परिवार को, कि आज देखो हमारा द्रव्य कुछ भी लग गया। क्योंकि वो इतना जानते, क्षेत्र इतना बड़ा है, संगाते, कि ये समाज के महाराज जी जो आते हैं इनकी चर्या अलग होती है। और आने जाने से, चर्या देखने से अजैनों में बहुत फर्क आया। उसी का परिणाम है, हम लोग कहीं भी जाते हैं समाज तो सहयोगी बनती है, अजैन बंधु भी बहुत सहयोग कर देते हैं और खुश होते हैं। अच्छा लगता है उनको कि चलो हमारा कुछ तो किसी भी रूप में लग गया। उसी दिन बिहार किया और अंदाज था कि कुंथलगिरी तक पहुंच जाएंगे या आसपास के किसी गांव में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा धूप बढ़ने लगी थी, बिहार विलंब से हुआ, पहुंच नहीं पाए। शाम को अब कहाँ रुकें, तो आसपास कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। साथ वालों ने कहा महाराज जी अब कहीं कोई गांव मिलेगा नहीं, घर नहीं मिलेगा, अब तो रास्ते के किनारे ही रुकना पड़ेगा। रास्ते के किनारे रुकने की तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो कहीं कहीं कुछ नहीं। कुंथलगिरी उस समय खबर भी नहीं भेजी, वहाँ से भी लोग आ जाते। अब ऐसा करते करते रास्ते के किनारे पर ऐसा एक खेत दिखा, थोड़ा सा दीवाल जैसा ऐसा बना हुआ था, कुछ सूखा भाग था, खेत आजू बाजू। ये अच्छा स्थान दिख रहा है, यहाँ रुक जाओ अपन। तो जाकर के शाम को हम लोग रुक गए। लड़कों ने भी थोड़ा ऊपरी इंतजाम किया, पीछे से सब चटाई पाटे आने थे। शाम को जैसे ही हम लोग बैठने को हुए, तो वहाँ रास्ते से निकलने वालों ने देखा यहाँ कोई रुके हुए हैं। तो पहले तो वो थोड़ा सा सहमे धीरे धीरे आए, अंधेरा था, उजाला टॉर्च वार्च करके देखा कौन रुके यहाँ पर। बाद में देखा उनको कि ये तो कोई बाबा जी वगैरह हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे रुक गए, क्यों, क्या बात है? तो उनका अनुमान दूसरा था और यहाँ आए तो दूसरा देखा। क्यों? वो शराब पीने वालों का स्थान था।
वहाँ यहाँ वहाँ से गांव से लोग आकर के कुछ ऐसे निश्चित रहते थे। अब वहाँ ऐसा कुछ पढ़ा दिखा नहीं, कुछ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि चोर उचक्के वगैरह आते रहते और यहाँ पर बैठते और वो अपने ताश खेलते, शराब पीते। तो हमको लगा कोई आए होंगे तो हम देखने को आए, यहाँ तो आप लोग हो। और उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा भैया आपने स्थान अच्छा नहीं चुना, ऐसा और मन में डर लगा दिया। अब ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जो विदिशा वाले मनोज भैया थे वो पूरी बात सुन भी नहीं पाते थे वो कुछ कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। तो हमने इशारा कर दिया तुम जाओ। लड़के लोग तो ने समझा दिया मराठी में कि जाना कुंथलगिरी है, लेकिन यहाँ पर स्थान ऐसे ही मिल गया, अब रात महाराज जी चलते नहीं है और कुंथलगिरी हम खबर कर देंगे, सब इंतजाम हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। वो समझ गए जैन मुनि कुंथलगिरी को जाते हैं, रुक गए हैं। पर उनको ये लगा ये उचित स्थान नहीं है, कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा करके उनका भाव था। अब रुक तो गए। अब रात में मन तो ऐसा होता ना, ये ने बता दिया ये शराबियों का है ताश पत्ती वालों का है, रात में कोई आ जाओ डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करके। पर कुंथलगिरी समाचार पहुंचने से वहाँ के लोगों को लगा महाराज जी बीच में रुक गए, तो लकड़ियाँ ये वो ऊपर से लगाने का ऐसा वैसा करके ले आए। वो उनने अपना जो इंतजाम कर सके करे, कर्मचारियों को उनने रोका। और फिर जब कोई रुक जाते हैं परिचित इलाके के तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। रात निकल गई, संयोग से कोई आया भी नहीं, सुबह सुबह कुंथलगिरी का विहार किया। स्थान परेशानियों के तो होते हैं और इसीलिए अक्सर करके संघ थोड़ी सी व्यवस्था लेके चलते हैं, क्योंकि सभी जगह समाज नहीं। समाज होती तो लंबी दूरी तक साथ चलने वाले नहीं, अपने गांव तक करने वाले मिल जाते। ऐसा करने से असुविधाएं भी होती हैं, फिर भी सब चलता रहा और कुंथलगिरी पहुँचे, कुंथलगिरी की वंदना की। अब आगे जो भी आचार्य श्री का संकेत और मिलेगा उसके लिए आपको बताएंगे। आचार्य श्री के प्रयोजन में कोई एक विशेष भाव था जिसको ध्यान में रख करके आचार्य श्री ने गोमटेश बाहुबली का निमित्त बना करके भेजा, और वो क्या निमित्त था उसकी चर्चा कल प्रातःकाल आपको सुनने मिलेगी। समय हो गया है महावीर भगवान।